Hello at class, welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. Today we are going to read a chapter from our NCERT English book Honeydew. The name of the chapter is The Great Stone Face First. पत्थर का महान चेहरा पहला भाग। तो ये जो चैप्टर है अर्नेस्ट और एक ग्रे स्टोन फेस के बारे में है और एक प्रोफेसी के बारे में जो कि अर्नेस्ट को विश्वास है कि वो सच साबित होगी कि कोई ऐसा लड़का उस वैली में जन्म लेगा जिसका फेस हूबहू ग्रे स्टोन फेस की तरह होगा। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, अगर दूरी से देखा जाए, हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम टू अज्यूम वेरियस शेप्स, तो पहाड़ी की चोटियाँ और बड़ी बड़ी चट्टानें भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां धारण करती हुई प्रतीत होती हैं। दे मे रिजेंबल एन एनिमल और ह्यूमन फिगर, वो किसी जानवर या फिर मनुष्य की आकृति की समानता करती हुई लगती हैं। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स, लोग उन आकृतियों के बारे में कई कहानियाँ गढ़ देते हैं। सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ कहानियाँ सच साबित होती हैं। अदर्स डोंट, जबकि कुछ कहानियाँ सच साबित नहीं होती हैं। द ग्रे स्टोन फेस इज़ वन सच शेप, तो ये महान पत्थर का चेहरा भी एक ऐसी आकृति है। दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ अ प्रोफेसी, जो कि वहाँ उस घाटी के निवासियों को एक भविष्यवाणी के बारे में याद दिलाता है। व्हाट वॉज इट, वो भविष्यवाणी क्या थी। डिड इट कम ट्रू, क्या वो सच साबित हुई। वन आफ्टरनून व्हेन द सन वॉज गोइंग डाउन, एक दोपहर के बाद जब सूरज अस्त हो रहा था, अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठे हुए थे। टॉकिंग अबाउट द ग्रे स्टोन फेस, वो महान पत्थर के चेहरे के बारे में बात कर रहे थे। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज, उनको अपनी सिर्फ आंखें उठानी थी। एंड देयर इट वॉज, और वहाँ पर वो पत्थर का चेहरा सामने दिखाई देता था। प्लेन टू बी सीन, उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। 2 माइल्स अवे, हालांकि वो मीलों दूर था। विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स, मगर फिर भी धूप से उसके सारे नए नक्श, उस चेहरे के नए नक्श चमक रहे थे। एंड व्हाट वॉज द ग्रे स्टोन फेस, और वो पत्थर का महान चेहरा क्या था। द ग्रे स्टोन फेस वॉज अ वॉक ऑफ नेचर, महान पत्थर का चेहरा प्रकृति का निर्माण था, प्रकृति ने उसको बनाया था। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन, और वो एक पहाड़ के एक ऊर्ध्वाधर, एक सीधी तरफ को वो बना हुआ था। बाई सम इमेंस रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानों से वो बना हुआ था। विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर, जो चट्टानें वहाँ पर इकट्ठी पड़ी हुई थी। सो दैट, और उससे वैन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, जब उसको उचित दूरी से देखा जाता था। दे रिजेंबल द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस, वो चट्टानें किसी मानवीय चेहरे की समानता करती हुई लगती थी। इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, अगर कोई देखने वाला बहुत नज़दीक चला जाता, स्पेक्टेटर मीन्स दर्शक, देखने वाला, ही लॉस द आउटलाइन ऑफ द एनॉर्मस फेस, तो उस विशाल चेहरे की जो बाहरी रेखाएं थी वो गुम हो जाती थी, वो गायब हो जाती थी। एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ जाइंजेटिक रॉक्स, और वो व्यक्ति सिर्फ विशाल चट्टानों के ढेर को, हीप मीन्स ढेर, जाइंजेटिक विशाल, ढेर को देख सकता था। पाइल्ड वन अपॉन अनदर, और वो चट्टानें एक के ऊपर दूसरी चट्टान का वहाँ ढेर लगा हुआ था। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, मगर दूरी से अगर देखा जाए, द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, तो बादल जो कि उसके चारों तरफ, उस चेहरे के चारों तरफ इकट्ठे हुए होते थे। द ग्रे स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव, तो महान पत्थर का चेहरा बिल्कुल जीता जागता लगता था। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल, ये बहुत से लोगों का विश्वास था। दैट द वे
वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बेनिगन फेस, की उस घाटी की जो उपजाऊ क्षमता थी, शक्ति थी, वो उस दयालु चेहरे की वजह से थी। दैट वॉज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट, जो चेहरा लगातार उस घाटी के ऊपर चमक रहा होता था, उसको देख रहा होता था। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और उसका छोटा सा लड़का, एज वी सेड अर्लियर, जैसा हमने पहले कहा, सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठे हुए थे। गेजिंग एट द ग्रे स्टोन फेस, उस महान पत्थर के चेहरे को देख रहे थे। एंड टॉकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में बात कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वॉज एर्नस्ट, उस बच्चे का नाम एर्नस्ट था। मदर सैड ही, उसने कहा, माँ, वाइल द ग्रे स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जबकि पत्थर का चेहरा उसकी तरफ मुस्कुराया। आई विश दैट इट कुड स्पीक, मैं चाहता हूँ कि वो चेहरा बोल सके। फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लेजेंट, वो इतना दयालु दिखता है कि उसकी आवाज़ भी वास्तव में वो बहुत सुखद होगी, काफ़ी अच्छी उसकी आवाज़ होगी। इफ़ आई एवर सी अ मैन विद सच ऑ फेस, अगर मैं किसी व्यक्ति को जिसका चेहरा इस तरह का होगा देखूंगा, आई शुड लव हिम वेरी मच, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करूंगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, अगर वो पुरानी भविष्यवाणी घटित हुई, आंसर्ड हिज मदर, उसकी माँ ने उत्तर दिया, वी मे सी अ मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट, तो हम किसी समय ऐसे व्यक्ति को देख पाएंगे जिसका चेहरा बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि ये चेहरा है। व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन, आपका मतलब किस भविष्यवाणी से है? डियर मदर, प्यारी माँ, ईगरली इंक्वायर्ड एर्नस्ट, एर्नस्ट ने उत्सुकतावश पूछा। प्लीज टेल मी अबाउट इट, कृपा करके मुझे इसके बारे में बताइए। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर टोल्ड हर, इसलिए उसने उस एर्नस्ट को एक कहानी बताई जो कि उसकी स्वयं की माँ ने उसको बताई थी। व्हेन शी हरसेल्फ वॉज यंगर देन लिटल एर्नस्ट, जब वो खुद नन्हे एर्नस्ट से भी छोटी थी। दैट एट सम फ्यूचर डे, की किसी भविष्य के दिन, अ चाइल्ड शुड बी बोर्न नियर हियर, कि एक बच्चा यहाँ पर आसपास जन्म लेगा। हु वॉज डेस्टाइंड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम, जो कि उसके समय का सबसे महानतम और सबसे नेक व्यक्ति उसके भाग्य में होना लिखा हुआ है। इन मैनहुड, और जब वो बड़ा हो जाएगा, शुड बियर एन रिजेम्बलेंस, एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, और उसकी बिल्कुल समानता उस महान पत्थर के चेहरे के साथ होगी। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, बहुत सारे लोगों को अभी भी इस पुरानी भविष्यवाणी पर विश्वास था। बट अदर्स टूक इट टू बी नथिंग, मगर दूसरे लोग इसको यूं ही लेते थे। बट आइजल टॉक, इसको सिर्फ बेकार की बात के रूप में लेते थे। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड, चाहे कुछ भी हो, मगर वो महान व्यक्ति, उस भविष्यवाणी वाला महान व्यक्ति अभी तक वो नहीं आया था। ओ मदर, क्राइड एर्नस्ट, एर्नस्ट ने चिल्लाकर कहा, हे माता जी, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, अपने हाथों से अपने सिर के ऊपर ताली बजाते हुए कहा, आई डू होप दैट आई शिल लिव टू सी हिम, मैं आशा करता हूँ कि मैं उसको देखने के लिए जीवित रह पाऊंगा। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वीमन, उसकी माँ एक स्नेहमयी और एक विचारशील महिला थी। इट वॉज प्रॉपर, शी थॉट, नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय, उसने सोचा कि ये सही होगा कि उस नन्हे से लड़के की
कल्पनाशील आशाओं को वो हतोत्साहित ना करे। सो शी सेड टू हिम, इसलिए उसने उसको कहा, परहैप्स यू मे, शायद तुम उसको देखने के लिए जीवित रह पाओगे। एंड एर्नस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और एर्नस्ट ने कभी भी वो कहानी जो कि उसकी माँ ने उसको बताई थी, कभी उस कहानी को नहीं भूला। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, वो हमेशा वो कहानी उसके दिमाग में होती थी। व्हेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रे स्टोन फेस, जब कभी भी वो महान पत्थर के चेहरे को देखता था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉ कॉटेज, एर्नस्ट ने अपना बचपन उस लकड़ी के ठेलों से बनी हुई झोंपड़ी में बिताया। वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स, वो अपने माँ के प्रति कर्तव्यशील था और कई चीज़ों में, कई बातों में उसकी सहायता करता था। असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स, और ज़्यादातर वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ की असिस्टिंग, मदद करता था। एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, और ज़्यादातर अपने प्यार भरे दिल से उसकी सहायता करता था। इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी yet often pensive child he grew up to be a mild and quiet youth, और इस तरह से एक खुश और परंतु विचारशील बच्चे से वो बड़ा होकर एक मृदु और एक चुपचाप रहने वाला नौजवान बनकर वो बड़ा हुआ। एर्नस्ट हैड नो टीचर, एर्नस्ट का कोई भी अध्यापक नहीं था। बट द ग्रे स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम, मगर वो महान पत्थर का चेहरा उसके लिए एक अध्यापक बना। व्हेन द वॉक ऑफ द डे वॉज ओवर, जब भी दिन भर का कार्य खत्म हो जाता, ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स, वो घंटों तक उसको निहारता रहता। अनटिल ही बिगेन टू इमेजिन, जब तक कि उसने कल्पना करना शुरू नहीं किया। दैट दोज वास्ट फीचर्स रिकॉग्नाइज हिम, कि वो विशाल नए नक्श उसको पहचानते थे। एंड गेव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट, और उसको दयालुता और उत्साह के साथ उसकी तरफ वो मुस्कुराता था। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ र्यूमर थ्रू आउट द वैली, लगभग इस समय तक उस घाटी में एक अफवाह फैली, सारी घाटी में अफवाह फैली। दैट द ग्रेट मैन हु वॉज टू बियर अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रे स्टोन फेस हैड अपीयर्ड एट लास्ट, उस घाटी में ये अफवाह फैली कि वो महान व्यक्ति जिसकी उस महान पत्थर के चेहरे से समानता है, अंत में वो आ गया है। इट सीम्स दैट, ऐसा लगा कि मैनी ईयर्स बिफोर, कि बहुत साल पहले, अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली, एक नौजवान ने उस घाटी को छोड़ दिया था। एंड सेटल्ड एट अ डिस्टेंट सी पोर्ट, और वो दूर के किसी समुद्री तट पर वो बस गया था। गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, गैदर गोल्ड जो कि उसका नाम था। हैड सेट अप अ शॉप एज अ शॉपकीपर, वो एक दुकानदार के रूप में स्थापित हो चुका था। एंड बीइंग शार्प इन हिज बिजनेस मैटर, क्योंकि वो अपने व्यापारिक या व्यावसायिक मामलों में बड़ा तेज था, बड़ा चालाक था। हैड बिकम सो वेरी रिच, वो इतना ज़्यादा अमीर हो चुका था। दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, कि उसको केवल अपनी धन दौलत को गिनने में ही सैकड़ों साल लग जाते। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और इस समय उसने अपनी जन्म वाली घाटी के बारे में उसने सोचा। एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और उसने वहाँ जाने का फैसला कर लिया। एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बोर्न, और जहाँ पर उसका जन्म हुआ था वहाँ पर अपने अंतिम दिन को बिताने का उसने निर्णय लिया। एर्नस्ट हैड बीन डीपली स्टर्ड बाई द आइडिया, एर्नस्ट इस विचार से गहराई तक हिल गया। दैट द ग्रेट मैन, द नोबल मैन, द मैन ऑफ prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley.
वो इस विचार से हिल गया कि वो महान व्यक्ति और वो नेक व्यक्ति, वो भविष्यवाणी वाला व्यक्ति कई सालों की देरी के बाद अंत में उसकी पैदाइशी घाटी में उसको देखा जाने वाला था। While the boy was still gazing up the valley one day, जबकि वो लड़का एक दिन उस घाटी को निहार रहा था, and imagining that the grey stone face returned his gaze, और वो कल्पना कर रहा था कि वो महान पत्थर का चेहरा एक झलक उसको वापस देखेगा। द नॉइस ऑफ व्हील्स वॉज हर्ड, तो पहियों की आवाज का शोर वहां पर सुना गया। एंड अ क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और लोगों की भीड़ चिल्ला उठी, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, लो वो महान श्रीमान गैदर गोल्ड आ गया है। अ कैरियज ड्रॉन बाई 4 हॉर्सेज डैश अराउंड द टर्न ऑफ द रोड, एक गाड़ी जो कि 4 घोड़ों के द्वारा खींची जा रही थी वहां पर सड़क के मोड़ पर आ रुकी, आ गई। विद इन इट, और उसके अंदर, थर्स्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ, अपीयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विद येलो स्किन, एक पीली चमड़ी, पीली त्वचा वाला एक बूढ़े व्यक्ति का चेहरा खिड़की से बाहर निकला हुआ था। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रे स्टोन फेस, बिल्कुल उस महान पत्थर के चेहरे का प्रतिरूप है। शाउटेड द पीपल, लोग चिल्लाने लगे। श्योर एनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, निश्चित रूप से वो पुरानी भविष्यवाणी सच है, सच साबित हो गई है। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, लो वो महान व्यक्ति अंत में वो हमारे पास आ गया है। एंड व्हाट ग्रेटली पजल एर्नेस्ट, और कितना ज़्यादा एर्नेस्ट परेशान था। दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ, और वो वास्तव में ऐसा विश्वास करते हुए वो लगते थे कि यहाँ पर उस चेहरे की समानता वाला व्यक्ति आ गया जिसके बारे में वो बोलते रहते थे। ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड श्यूडनेस ऑफ दैट अनप्लेजेंट फेस, और एर्नेस्ट ने वो उदास होकर उस झुर्रीदार, उस चालाक, चतुराई भरे और उस असुखद चेहरे से अपनी नजरें परे हटा ली। एंड गेज अप द वैली, और ऊपर घाटी को वो देखने लगा। वेयर द स्टोन फेस सीम टू से, जहां पर वो पत्थर का चेहरा कहता हुआ लगता था, ही विल कम फियर नॉट एर्नेस्ट, वो आएगा एर्नेस्ट, चिंता मत करो, डरो मत, वो आएगा। द मैन विल कम, वो आदमी आएगा। द ईयर्स वेंट ऑन, साल बीतते गए। एंड एर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन, और एर्नेस्ट बड़ा हो गया और नौजवान हो गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, उसने उस घाटी के निवासियों का थोड़ा ध्यान आकर्षित किया, मतलब लोग ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते थे। दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ, वो लोग उसके जीने के तरीके में कोई भी उल्लेखनीय बात नहीं देखते थे। एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर, इस बात को छोड़कर कि जब दिन भर का काम, लेबर मीन्स कार्य, खत्म हो जाता। ही स्टिल लव्ड टू गेज अपॉन द ग्रे स्टोन फेस, वो अभी भी उस महान पत्थर के चेहरे को देखना पसंद करता था। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज ऑफ फॉलिंग, उन लोगों का विचार ये था कि ये एक मूर्खतापूर्ण बात है। बट पार्डनेबल, मगर ये क्षमा करने योग्य है। बिकॉज एर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबल, क्योंकि एर्नेस्ट बड़ा मेहनती था, दयालु था, और वो पड़ोसियों के साथ बड़ी अच्छी तरह से
व्यवहार करता था, बर्ताव करता था। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रे स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम। वो नहीं जानते थे कि महान पत्थर का चेहरा उसका अध्यापक बन चुका है। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट, और ये कि जो भाव उसमें व्यक्त होते थे, वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट, वो भाव उस नौजवान व्यक्ति के हृदय को बड़ा कर देंगे, उसको विस्तृत कर देंगे। एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथीज देन अदर हार्ट्स, और दूसरे हृदयों की तुलना में उसको, उसके दिल को ज़्यादा गहरी दया से भर देंगे। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, और वो नहीं जानते थे कि इससे एक ज़्यादा बेहतर बुद्धिमता जन्म लेगी जितनी की किताबों से सीखी जा सकती थी, उससे बेहतर बुद्धिमता उसको प्राप्त हो जाएगी। नाइदर डिड एर्नस्ट नो दैट द थॉट्स विच केम टू हिम सो नेचुरली, और ना ही एर्नस्ट इस बात को जानता था कि जो विचार उसके मन में इतने प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से आते थे, इन द फील्ड्स एंड एट द फायर साइड, जब वो खेतों में काम कर रहा होता था और जब वो आग के पास बैठा हुआ था, वर ऑफ अ हायर टोन देन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विद हिम, कि वो विचार ज़्यादा उच्च विचार थे उन विचारों की तुलना में जो कि लोग उसके साथ बांटते थे, उसके साथ शेयर करते थे। अ सिंपल सोल, वो एक सादा व्यक्ति था। सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, वो उतना ही सादा था जितना कि उस समय था जब उसकी माँ ने पहली बार उसको वो कहानी, वो पुरानी कहानी बताई थी। ही बिहेल्ड द मार्वलस फेस लुकिंग डाउन द वैली, वो उस हैरानी भरे चेहरे को जो कि घाटी को देख रहा होता था, उस चेहरे को देखता रहता था। एंड स्टिल वंडर्ड, और अभी भी वो सोचता रहता, वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग, क्यों इस चेहरे की जो मानवीय समानता है वो आने में इतनी देर क्यों कर रही है, मतलब इस समानता वाला व्यक्ति आने में इतनी देरी क्यों कर रहा है। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वॉज डेड एंड बैरिड, इस समय तक वो बेचारा श्रीमान गैदर गोल्ड मर चुका था और उसको दफनाया जा चुका था। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, उसकी धन दौलत जो कि उसके अस्तित्व का शरीर और आत्मा थी, हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ, वो धन दौलत भी उसकी मृत्यु से पहले ही गायब हो चुकी थी। डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो चुकी थी, लुप्त हो चुकी थी। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, क्योंकि उसका जो सोना था उसको पिघलाया जा चुका था। इट हैड बीन जनरली एग्रीड, और ये आमतौर पर ये माना गया that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain, और आमतौर पर सभी लोगों ने इस बात को मान लिया था कि उस मिस्टर आखिरकार उस तबाह व्यापारी, उस बर्बाद व्यापारी और उस पत्थर के महान चेहरे के बीच में कोई ज़्यादा समानता नहीं थी। लाइकनेस मीन्स समानता। एंड द मजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, और उस पहाड़ के उस शानदार चेहरे और उस बर्बाद व्यापारी के बीच में कोई ज़्यादा समानता नहीं थी। इट सो हैपेंड, ऐसा घटित हुआ, दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर, कि उस घाटी का एक और बेटा जो कि कई साल पहले सैनिक बन गया था। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, बहुत ज़्यादा कठिन
लड़ाई के बाद ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर, वो एक प्रसिद्ध कमांडर बन चुका था। ही वॉज नोन ऑन द बैटलफील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, उसको रणभूमि में रक्त और आंधी के रूप में जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, वो अब बूढ़ा और थक चुका था। He had lately expressed a desire to return to his native valley, उसने हाल ही में, lately means हाल ही में, उसने ये इच्छा व्यक्त की कि वो अपनी जन्म भूमि, जन्म वाली घाटी में वो वापस जाएगा। द इनहेबिटेंट्स ऑफ the inhabitants, his old neighbors and their grown up children prepare to welcome the renowned commander, उस घाटी के निवासी, उसके पुराने पड़ोसी और उनके बच्चे जो अब बड़े हो चुके थे, उन्होंने उस प्रसिद्ध कमांडर के स्वागत करने की तैयारी वो करने लगे। उन्होंने उसकी बड़ी तैयारी की स्वागत करने की। इट वॉज बीइंग सेड, ये कहा जा रहा था, that at last the likeness of the great stone face had actually appeared, कि अंत में उस महान पत्थर के चेहरे की समानता वाला व्यक्ति वास्तव में आ गया था, प्रकट हो गया था। Great therefore was the excitement through the valley, इसलिए उस सारी घाटी में बड़ा जोश था, बड़ी उत्तेजना थी। एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लांसिंग एट द ग्रे स्टोन फेस, और कई लोग जिन्होंने एक बार भी उस महान पत्थर के चेहरे को निहारने के बारे में नहीं सोचा था, नाउ स्पेंट मच टाइम इन गेजिंग एट इट, अब वो बहुत ज़्यादा समय उसको निहारने में व्यतीत करते थे। फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, सिर्फ ये इस बात की खातिर कि वो जनरल ब्लड एंड थंडर, रक्त और आंधी, बिल्कुल कैसा दिखता था, इस बात को जानने के लिए घंटों तक उस चेहरे को निहारा करते थे। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, उस जनरल के आने के दिन, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वॉक, अर्नेस्ट और उस घाटी के सारे लोगों ने अपना कामकाज छोड़ दिया। एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट, और वो उस स्थान की तरफ चले गए। वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जहाँ पर एक बहुत बड़ा भोज तैयार किया हुआ था। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, सोल्जर उसको गार्ड देने के लिए खड़े थे। फ्लैग्स वेव्ड, और झंडे लहरा रहे थे। एंड द क्राउड रोड, और भीड़ दहाड़ने लगी। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, अर्नेस्ट बहुत दूर पीछे खड़ा हुआ था ताकि वो उस रक्त और आंधी के चेहरे को देख सके। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, हालांकि वो बहुत सारी आवाज़ों को सुन सकता था। इट इज़ द सेम फेस एग्जैक्टली, ये बिल्कुल वही चेहरा है, बिल्कुल वही। क्राइड वन मैन, एक व्यक्ति चिल्लाया। डांसिंग फॉर जॉय, और वो खुशी से नाचने लगा। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट, बिल्कुल वैसा है, ये बात सही है। रिप्लाइड अनदर, दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया। एंड वाई नॉट, और क्यों नहीं होगा। क्राइड अ थर्ड, तीसरे व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस एंड और एनी अदर इज, वो इस और किसी दूसरे युग का सबसे महानतम व्यक्ति है। बियॉन्ड अ डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है। प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस, अंत में अर्नेस्ट उस जनरल के चेहरे को देख पाया। एंड द सेम ग्लांस, और उसी नज़र में, टू द साइड ही कुड सी ऑल्सो सी द ग्रे स्टोन फेस, वो दूसरी तरफ उस पत्थर के महान चेहरे को भी देख सकता था। इफ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड,
अगर उसमें कोई समानता थी, जैसे कि उस भीड़ ने घोषणा की थी, एर्नस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, मगर एर्नस्ट उसको पहचान नहीं पाया। रिकॉग्नाइज में पहचानना। फियर नॉट एर्नस्ट, एर्नस्ट डरो मत, सेड हिज हर्ट, उसके हृदय ने कहा, एज इफ द ग्रे स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, ऐसे लगा उसको जैसे वो महान पत्थर का चेहरा उसके कान में कह रहा हो। विस्परिंग मीन्स कान में कहना। फियर नॉट एर्नस्ट, डरो मत एर्नस्ट, ही विल कम, वो आएगा, वो जरूर आएगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट, द ग्रे स्टोन फेस। इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक हैव अ नाइस डे। थैंक यू।